आज की क्लास में वाक्य बनाने के लिए अचूक तरीका बताऊंगी। तो वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे, क्योंकि बेसिकली पर्पस क्या होता है हमारा, हम शब्दों को सीखते हैं, हम वाक्य बनाना सीखते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब सीखते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं जिसकी मदद से अल्टीमेटली करना क्या होता है, अंग्रेजी बोलनी होती है। तो कुछ ऐसे कलेक्शन बताऊंगी आपको जिसकी मदद से आप अंग्रेजी बहुत 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 अच्छे से बोल पाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शब्द हैव की। इसको ना जरा ध्यान से अभी जो मैं पढ़ाऊंगी इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है इसके एक्सटेंडेड जो यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं और लगभग आप जो भी बातचीत करते हैं अपनी पूरी दिनचर्या में काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो हैव के बारे में अभी जो भी पढ़ाऊंगी उसको अच्छे से पढ़ना है ना। हैव का जो है यूज जो है वो कुल 2 तरीकों से होता है। सबसे पहले सिर्फ हैव की बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है रखना या पास होना। प्रेजेंट की जब आप बात कर रहे हो तो कोई चीज आपके पास रखी है, कोई चीज आपके पास है, तो उस चीज को बताने के लिए, उस चीज को सामने वाले को जताने के लिए आप अपनी वाक्य में हैव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हैव का इस्तेमाल करने के कुछ नियम हैं जो आपको जानने चाहिए। हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। इन चारों के साथ, यानी कि आई हैव, यू हैव, वी हैव और दे हैव। इस तरीके से आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं तो अगर आप कहना चाहें मेरे पास एक कार है, आप कहेंगे आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। इस वाक्य में है लगा है तो साफ है प्रेजेंट की बात हो रही है, पास है की बात हो रही है। सामने वाले को आप बता रहे हैं कि आपके पास है, तो हमने अंग्रेजी में इस्तेमाल कर लिया आई हैव अ कार। उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार। आई के साथ इस्तेमाल देखा, अभी दे के साथ देख रहे हैं ना, आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। अगर कहना होता तुम्हारे पास एक कार है तो यहां हो जाता यू हैव अ कार, राइट। तो आई यू वी दे, इन सब के साथ मैंने आपको इसका इस्तेमाल बता दिया। ये पहला इस्तेमाल था। फोकस रखिएगा पूरे क्लास में ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो जड़ से समझ में आए और जो समस्या होती है वो जड़ से खत्म हो जाए। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं जो वाक्य बनाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। और वाक्य बनाना जहां सीखा आपने अंग्रेजी बोलना चालू कर दिया। इसके साथ ही बता दूं बी बैंकर की इंग्लिश ऐप लॉन्च हो चुकी है प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर ऐप लॉन्च होने की खुशी में प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा कोर्स है जो कि 2499 का है, मतलब लगभग 2500 रुपए का, वो अभी ऐप लॉन्च होने की खुशी में, क्योंकि ऐप लॉन्च होना बहुत बड़ी बात है भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐप लॉन्च होने की खुशी में 299 यानी कि 300 रुपए से 1 रुपए कम 299 में ये कोर्स आपको कराई जा रही है। कोर्स कुल 2 महीनों की है, 6 महीने की वैलिडिटी है, नोट्स पीडीएफ सब कुछ है इस कोर्स में। तो आप देर मत करिए, आप जरूर से जरूर इस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर लें, यानी कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन अपनी कर लें। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आप कोर्स देखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये सारे प्रोसेस मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगी। इसके अलावा हमारी किसी भी ई बुक को खरीदने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। ग्रामर हो, टेंसेस हो, बेसिक प्लस हो, वोकैबुलरी हो, कोई भी ई बुक अगर आपको चाहिए तो वो इस स्टोर पर अवेलेबल है। हमारी पेड कोर्स या ऐप से संबंधित जानकारी के लिए सुबह 10 से शाम के 6 तक इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित जानकारी के लिए सुबह 10 से शाम के 6 तक इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलिए, हैव की बात हम लोग कर रहे थे। पहला इस्तेमाल मैंने बता दिया कि रखना या पास होना जब प्रेजेंट में हो रहा हो। इसके अलावा हैव का जो दूसरा इस्तेमाल है वो है सहायक क्रिया के तौर पर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। समझिएगा बात से, सहायक यानी कि हेल्प करने वाला, है ना, और वर्ब यानी कि क्रिया।
तो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब जो वाक्य में मदद करता है वाक्य को सही तरीके से बनने में। हैव इस रोल को बहुत 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 अच्छे से निभाता है। तो हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी बेहतरीन तरीके से किया जाता है। हैव का इस्तेमाल जब आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करना चाहें, आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर याद रखना होगा, जो याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मायने ये है कि अगर आप अपने वाक्य में हैव का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपको हैव के साथ V3 यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करना होगा। और इसके अलावा तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब आप जानते ही हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। आई यहां पर सब्जेक्ट है, हैव यहां पर लग गया। ईट का V3 होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है ईट का, ईटन। तो आई हैव ईटन हो गया। यहां पर अगर कोई और शब्द रहता, जैसे मैं आम खा चुका हूं, तो आम जो है यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाता, जो कि इस वाक्य में अवेलेबल नहीं है। ऑब्जेक्ट हर वाक्य में हो ये जरूरी नहीं, जिस वाक्य में हो वहां पर लगाएं, जहां नहीं है वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। अगेन हैव का जो रूल मैंने आपको बताया था, दैट इज कि हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। ये रूल यहां पर भी कायम रहेगा। ये रूल आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। ये बात हुई हैव की। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सटेंडेड फॉर्म देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल ये होता है। अगला है हैव बीन। हैव बीन बहुत तरह से यूज होता है, बहुत जगहों पर यूज होता है, तो इसका इस्तेमाल आपको आना जरूरी है। हैव बीन का मतलब होता है ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। रूल सेम रहेगा, आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा। आप ऐसा कोई भी वाक्य बोल रहे हो जिसके लास्ट में ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं दिख रहा हो, तो हैव बीन का उस वाक्य में इस्तेमाल होगा। जैसे मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को, जो आपको मदद करेगा आगे के वाक्यों को बनाने में। स्ट्रक्चर बेहद ही आसान है। सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हो गया। हैव बीन जब भी आप इस्तेमाल करें, V4 का इस्तेमाल हैव बीन के साथ किया जाएगा। बस इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है। जैसे वे पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन स्टडिंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। तो हर जगह पे आपको दिख रहा होगा हैव बीन के साथ V4 यानी कि ING वर्ब में लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस वाक्य में चलिए देखते हैं, वी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हैव बीन जो है वो हैव बीन के जगह पर है, हैव बीन के साथ स्पीकिंग लग गया यानी कि V4 लग गया, और ये इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया। क्लियर? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले हैव के इस्तेमाल की बात करते हैं, जो कि होगा विल के साथ। ये हो गया है विल हैव। विल के साथ हैव का यूज, इसका इस्तेमाल जी सबके साथ कर सकते हैं। जी हाँ, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। हैव जरूर लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ क्योंकि विल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हैव का इस्तेमाल है, विल हैव का इस्तेमाल यहाँ पर आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा। जैसे उसने पढ़ाई कर ली होगी, शी विल हैव स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली होगी, शी विल हैव स्टडीड। विल हैव का स्ट्रक्चर समझ लीजिए तो बेहद आसानी होगी वाक्यों को बनाने में। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3, यानी कि विल हैव के साथ आप कोई भी वाक्य अगर बना रहे हो तो उसमें V3 वर्ब के तीसरे रूप का ही यूज किया जाएगा। जैसे वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। गो का V3 होता है गॉन, विल हैव लगा हुआ है, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वे लोग पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव रीच्ड। रानी खाना बना चुकी होगी, रानी विल हैव कुक्ड। आप चाय पी चुके होंगे, यू विल हैव टेकन टी। इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। आगे बढ़े, अगले शब्द की बात करते हैं,
कुड के साथ हैव का यूज। कुड है, कुड का यूज हमें पता है, कुड हम लोग बहुत यूज करते हैं, मैं क्लासेस भी करा चुकी हूं, लेकिन कुड के साथ हैव का यूज जो है इसके यूज को नेक्स्ट लेवल लेकर के जाता है। सबसे पहला इस्तेमाल होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। यानी कि आप ऐसा कोई भी वाक्य इस्तेमाल कर रहे हो जिसके अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी अंग्रेजी कन्वर्जन में आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। एक बात का ख्याल रखते हुए, कुड हैव जो है वो क्षमता को दिखाता है, ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। अगर ऐसा वाक्य आप बोल रहे हैं तो आपको उसकी अंग्रेजी में कुड हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी, मतलब नहीं बताया, बता सकता था लेकिन बताया नहीं, तो वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी। कुड हैव का यूज देख लीजिए, सबके साथ यूज होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। स्ट्रक्चर छोटा सा है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3, यानी कि ध्यान रखें कुड हैव के साथ भी आपको V3 का इस्तेमाल करना होगा। ये कुड हैव का पहला यूज था। अब आगे बढ़ते हैं, कुड हैव का दूसरा यूज देखते हैं। रख सकता था, रख सकती थी, रख सकते थे, इस तरीके से भी कुड हैव का यूज होता है। जैसे आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे, यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट। इस तरीके से भी कई बार इस्तेमाल इसका किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शुड हैव की, जिसका मतलब निकल करके आता है ना चाहिए था। ये कंडीशन क्या फॉलो करनी है, कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया गया। और ये सुझाव जैसे कुछ मतलब होते हैं ना वाक्य, मतलब ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, इस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, यानी कि शुड हैव के साथ भी V3 का यूज होता है, वर्ब के तीसरे फॉर्म का। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। शुड हैव का एक और यूज होता है जिसके साथ ही इसका मतलब बनता है पास होना चाहिए। क्या मतलब बनता है, मतलब बनता है पास होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज। जी हाँ, यहाँ पर आपको V1, V2, V3 नहीं बता रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट सीधे सीधे इसका यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एक कार होनी चाहिए, वी शुड हैव अ कार, हमारे पास एक कार होनी चाहिए, वी शुड हैव अ कार। आपको अपने पॉकेट में बटुआ रखना चाहिए, यू शुड हैव अ वॉलेट इन योर पॉकेट, राइट। आगे बढ़ते हैं, वुड हैव की बात करते हैं, जहां पर इसका मतलब बन जाता है चुका होता या होगा। किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, संभावना थी, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, यानी कि वुड हैव के साथ भी V3 का यूज होता है। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड, संभावना थी लेकिन नहीं पहुंचे हैं, मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी, यू वुड हैव टेकन टी। अगला है कैन हैव, कैन के साथ हैव का यूज, जिसके साथ ये बनता है पास हो सकता है, और क्योंकि कैन समर्थता कैपेबिलिटी दिखाता है तो कैन हैव भी ऐसे वाक्यों में ही इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उनके पास कार हो सकती है, दे कैन हैव अ कार, उनके पास एक कार हो सकती है, दे कैन हैव अ कार। अगला शब्द है शुड हैव हैड। जी हाँ, इसका मतलब बनता है पास होना चाहिए था। क्या मतलब बनता है, पास होना चाहिए था। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। हमारे पास कार होनी चाहिए थी, वी शुड हैव हैड अ कार, हमारे पास कार होनी चाहिए थी, वी शुड हैव हैड अ कार। मुझे घर निकलने से पहले एक कप कॉफी पीनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ कप ऑफ कॉफी बिफोर लीविंग होम।
आगे बढ़ते हैं, मस्ट हैव की बात करेंगे। जरूर पास होना चाहिए, इसका मतलब निकल के आता है, स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए, वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। अगला है मस्ट हैव का टू दूसरा सेकेंड यूज, जहां पर अवश्य चुका है, अवश्य चुके हैं, अवश्य चुकी है आपको दिखेगा, नहीं तो जरूर या होगा, जरूर ये होंगे, जरूर ये होगी, ये आपको दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3, यानी कि इसके साथ भी V3 का यूज होगा। जैसे आप अवश्य भूल चुके हैं या आप जरूर भूल गए होंगे, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। आपने जरूर चाय पी ली होगी, आप अवश्य चाय पी चुके हैं, वह अवश्य चाय पी चुके हैं, ही मस्ट हैव टेकन टी, ही मस्ट हैव टेकन टी। अगला है मस्ट हैव हैड, इसके साथ क्या है, मस्ट हैव हैड। इसका मतलब क्या होता है, अवश्य पास होना चाहिए था। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, हमारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी, वी मस्ट हैव हैड अ कार, हमारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी। उनके पास वॉशिंग मशीन अवश्य होनी चाहिए थी, दे मस्ट हैव हैड अ वॉशिंग मशीन। बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग दूसरा यूज देखते हैं, मे, पहला यूज देखते हैं मे हैव का, मे के साथ हैव का यूजेज। पास हो सकता है और ये संभावना जताने वाला होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है, रॉबर्स मे हैव अ गन, लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है, रॉबर्स मे हैव अ गन। मे हैव का सेकेंड यूज देखते हैं, चलिए, जहां पर इसका मतलब बनता है या होगा, ये होंगे, ये होगी, संभावना जताते हुए। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये भी आपको कई बार यूज में दिख जाएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान है स्ट्रक्चर। जैसे उसने खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन, संभावना जता रहे हैं, हो सकता है आप पता करें तो पता चले न खाया है ना, तो ये संभावना जता रहे हैं कि उसने खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन। उन्होंने खरीद लिया होगा, दे मे हैव बॉट, दे मे हैव बॉट। अगला शब्द है यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू के साथ हैव का उपयोग, पास हुआ करता था, पास हुआ करते थे, इन दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर निकल करके आता है, मेरे पास ये एंटीक फोन हुआ करते थे, आई यूज टू हैव दीज एंटीक फोन्स, आई यूज टू हैव दीज एंटीक फोन्स। उनके पास विंटेज कारें हुआ करती थी, दे यूज टू हैव विंटेज कार, राइट, हुआ करता था, पास हुआ करते थे, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ा जो वाक्य बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी ऐप की। अगर आप पहली बार ऐप में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको अपना नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और एक पासवर्ड सेट करना है 6 डिजिट का, आसान सा, जो आपको याद रहे। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर कोर्सेस पे आपको क्लिक करना है। कोर्सेस पे क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास पे क्लिक करना है। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा ये वाला पेज। इस वाले इमेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको क्लासेस को क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने P क्लास 1, P क्लास 2 ऐसे करके 60 क्लासेस खुल जाएंगी, सारी अनलॉक अवस्था में। अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट पेज खुलेगा जहां पर आपको कूपन अप्लाई करना है BB22, तो 2499 हो जाएगा 299। और इसके बाद आपको इस पेज पर आ जाएंगे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। इस पेज पर 299 चेक कर लेने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने फोन पे, अपने गूगल पे, मोबीवीकी, पेटीएम, फ्री चार्ज या नेट बैंकिंग, किसी से भी आप यहाँ पर पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही पेमेंट हो गया आपकी एडमिशन डन है। इसके बाद हर
अनलॉक नाउ जो है क्लास स्टार्ट नाउ हो जाएगी, आप क्लासेस को देखना शुरू कर सकते हैं। क्लासेस की पीडीएफ के लिए क्लास पीडीएफ सेक्शन पे जाना है और हर क्लास की पीडीएफ पे व्यू नाउ पे क्लिक करके आप उस क्लास की पीडीएफ को देख सकते हैं। क्लासेस में होमवर्क है, होमवर्क पीडीएफ के आखिर पेज में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्री कोर्स से संबंधित जानकारी इस नंबर पर पा सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। पेड कोर्स या ऐप से रिलेटेड संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी किन्हीं भी ई बुक्स को लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाकर के ई बुक्स को ले सकते हैं, जैसे कि है हमारे पास ग्रामर वाली ई बुक, इसके बाद है वोकैबुलरी वाली ई बुक, साथ ही है टेंसेस की मास्टरी कोर्स वाली ई बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक। ये सारी की सारी ई बुक्स जो हैं आप वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी मंगा सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फ्री वाले क्लासेस आपको लगातार मिलती रहें। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों और रोज की क्लासेस हैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहें। इस नंबर से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन चैनल का नाम है। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लें, ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। राइट, तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।